चुनाव आते ही टिकट को लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं का घर बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में जमुआ से वर्तमान भाजपा विधायक केदार हाजरा और चंदन कियारी से आजसू के पूर्व विधायक उमाकांत रजक ने झामुमो का दामन थाम लिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। दोनों सीनियर नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया और जेएमएम में शामिल हो गए। केदार हाजरा भाजपा की जमुई सीट से 3 बार के विधायक हैं। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की मंजू कुमारी को 18,000 से अधिक वोटों से हराया था, लेकिन मंजू कुमारी ने हाल ही में अपने पिता के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद से ये चर्चा तेज हो गई थी कि वर्तमान सिटिंग विधायक का टिकट बीजेपी काट सकती है। जन जन तक पहुंचाने के दृष्टिकोण से और इनके व्यक्तित्व से और गुरु जी विष्णु गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के मैं आज भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा में आया। चुनाव आते जाते रहता है, चुनाव में कई चीजें बदलते रहते हैं और राजनीतिक परिस्थितियां कई दिशा में आती जाती रहती है, लेकिन झारखंड के निर्माण में जो संघर्ष विष्णु गुरु जी ने 1969 से प्रारंभ किया और आज 2024 है, उस संघर्ष को आप सभी देखे होंगे। हम सभी लोगों ने देखा है, जब 75 में हम लोग पढ़ते थे उस समय गिरिडीह के भीषण जंगलों में, पीरटाड़ के जंगलों में जब गुरु जी भूखे रह के महुआ खा करके आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। आज एक लंबी लड़ाई के बाद एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है। फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आप सभी को यह धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ जो लोग आए हैं सब लोग दृढ़ संकल्पित होकर के आया है कि फिर से हेमंत जी के नेतृत्व में झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बने और यहाँ पर झारखंड का उन्नति हो, झारखंड का विकास हो, झारखंड देश के एक वन राज्य बने। इस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ हेमंत जी के कंधा से कंधा मिला करके काम करने के लिए आए हैं। ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही उमाकांत रजक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही झामुमो का दामन थाम सकते हैं और झामुमो के हो गए। बता दें कि साल 2009 में उन्होंने चंदन कियारी से चुनाव लड़ा था। उस वक्त उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अमर बावरी को हराया था। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक सिपाही के रूप में इनका कंधा को मजबूत कर सकूं और आने वाले दिन में झारखंड प्रदेश के जनता का और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का वो झारखंड अलग राज्य लेने का जो मूल उद्देश्य था, हम उस उद्देश्य को पूरा करने में हम हेमंत सोरेन जी के कंधा से कंधा मिलाकर इनको मदद कर सकूं और इसी प्रण के साथ हम इस झारखंड प्रदेश के इस 2024 के चुनावी महासमर में हम पुनः अपना घर में वापसी हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश के अंदर जो प्रोपेगेंडाएं हो रही है और जो बाहर के नेता यहाँ पर आकर झारखंड प्रदेश को डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, इसलिए इस मंच से हम कहना चाहते हैं झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को कि आप इन तमाम बाहर के आने वाले नेताओं से सावधान हो जाएं, नहीं तो ये बाहर से आने वाले नेताओं का ये मंशा है कि झारखंड में जातीय तनाव करना, सांप्रदायिक तनाव करना, वो झारखंड के खनिज संपदाओं को लूट कर अपना झोली भरने का जो मंशा है, उसको हम सब लोग मिलकर चकनाचूर करने का काम करेंगे और ये संकल्प हम सभी लोगों झारखंड वासियों को लेना है। रांची के कांके स्थित सीएम आवास में हेमंत सोरेन ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोनों नेताओं के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी जेएमएम में शामिल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार झामुमो केदार हाजरा को जमुआ से अपना उम्मीदवार बनाएगी और उमाकांत रजक को चंदन कियारी सीट से चुनाव लड़ने का मौका देगी। स्ट्रीट बज़ के लिए रांची से जयंत कुमार की रिपोर्ट। भूमिका में रहने वाले बड़े भाई उमाकांत रजक जी, आज इन दोनों ने
पार्टी पर अपनी आस्था जताई है और पार्टी पर शामिल होने का भी काम किया है। कई पत्रकारों का बहुत कॉमन सवाल होगा कि चुनावी माहौल है, ऐसा है, वैसा है, आज चुनाव हो रहा है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का पार्टी नहीं है, इस राज्य का सिपाही है। हम लोग इस राज्य के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, गुरुआ, अल्पसंख्यक के प्रति हम लोगों की जो कमिटमेंट है, जो हम लोग इनके बीच में हम लोगों की जो एक संबंध है, एक रिश्ता है, जिसके बदौलत मात्र एक दो लोग, इस राज्य का राज्य का सपना देखने वाले लोग अकेले निकले राज अलग करने को। कारवां जुड़ता गया, जुड़ता गया, जुड़ता गया। आज हमारे उन वीर शहीद और आंदोलनकारियों के बदौलत झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है, जिसके छांव में इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता आराम, चैन और सुख की, और निश्चित रूप से आने वाला समय में जो यहाँ पूंजीपतियों का जो एक गिद्ध नजर है, उस गिद्ध नजर से झारखंड वासियों को बचाने का काम किया जाए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं उन कार्यकर्ताओं का भी जो आज यहाँ दोनों के साथ बड़ी संख्या में आए हैं। और मैं आप सब लोगों को भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का जरूर राजनीतिक दल का एक नेता हूं, लेकिन साथ साथ में मैं इस राज्य के एक ऐसे व्यक्ति का भी खून का एक बूंद हूं जो आज आपके सामने खड़ा है, जिसने इस राज्य के लिए, इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपना बचपन, अपना जवानी, अपना बुढ़ापा कुर्बान कर दिया। और आज मुझे गर्व है कि उनकी उन जिम्मेवारियों को हमने अपने कंधों पर उठाया और आज हमारे उन शहीदों के पद चिन्हों पर हमने चलने का काम किया। और ये रास्ते बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इस राह में चलना सबकी बस की बात